अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 अंडरवैल्यूड स्टॉक शेयर करूंगा। किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टॉक्स अंडरवैल्यूड हैं, आपको कम दामों मिल रहे हैं और आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और आपको ये कब पता चलेगा कि अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट्स होंगे, अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, एवरेज होंगे या लॉस होगा। तो एक टेबल मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसको देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा। अगर हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करें, वैल्यू इन्वेस्टिंग की, तो इसके 4 सिंपल स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसके बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इन कंपनीज़ के इन शेयर्स में या इस सेक्टर किस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एंड लास्टली ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका माइंडसेट क्या होता है और आम इन्वेस्टर्स जो जो बिगनर्स हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं। ये सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिल जाएगा इस चैनल पे इंशाल्लाह। तो आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले मेंटालिटी की बात करें तो सबसे पहले तो बात आती है रेसिंग मेंटालिटी या हर्ड मेंटालिटी जिसे कहते हैं। कि जब भी मार्केट की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि बाकी लोग इस कंपनी के शेयर में एंट्री ले रहे हैं, आपके दोस्त ले रहे हैं, जानने वाले ले रहे हैं, मार्केट उसी तरफ भागी जा रही है तो आप भी उसमें एंट्री ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपको ये बेनिफिट दे सकती है बट लॉन्ग टर्म में इसने आपको नुकसान ही देना है। दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट बात ये है अनसर्टेनिटी। मार्केट्स में जब आप अप एंड डाउन देखें, किसी कंपनी का शेयर कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, आम इन्वेस्टर परेशान हो जाता है। परेशानी की बात नहीं है, ये अच्छी बात है। किस तरह से कि वो कंपनी आपको ये मौका दे रही है कि जब डिप्स आएँ, जब उसकी प्राइसेस कम हो तो वहाँ पे आप बाय करें और होल्ड करें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा ले सकें। चाहे आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है डिविडेंड्स को लेके या आपने वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये क्लियर हो गया। आपने पहले इन 2 चीज़ों पे काबू पाना है। अभी मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करने वाला हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग से लेके। तो आपने पहले अंडरस्टैंड कर लेना है। इस टेबल में सबसे पहले आपको देखा जा रहा है कि ये आपका व्यू क्या होगा पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, फिर मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है, कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है और फिर एक्चुअल रिजल्ट क्या निकलता है। यहाँ पे मैं एक्चुअली 3 कंपनीज की एग्जांपल आपको दूंगा। सबसे पहले मीज़ान अगर बैंक की हम बात करें तो आपका व्यू ये है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, क्वार्टरली डिविडेंड देती है, शेयर प्राइसेस इसकी बढ़ती हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये आपका व्यू है। अभी क्या है कि मार्केट की व्यू की बात करें तो मार्केट का व्यू भी यही है कि भाई डिविडेंड देती है क्वार्टरली, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत इसने अपनी पोजीशन बना ली हुई है। और तीसरे नंबर पे अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी बहुत बेहतर चल रही है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पहले अपने माइंड से बताएं, तो आपको यहाँ पे किस तरह के प्रॉफिट्स होंगे? बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, एवरेज प्रॉफिट्स होंगे या आपको लॉस होगा यहाँ पे? चलिए लॉस तो निकाल दें, लेकिन अगर हम यहाँ पे रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट के मुताबिक रिटर्न देखने को मिलेंगे और वो होंगे एवरेज रिटर्न। आप मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर सकते बट समझिएगा मैं यहाँ पे आगे क्या कहने वाला हूँ। अभी दूसरे नंबर पे ऐसी कंपनी की एक सिलेक्शन करने वाले हैं कि आपके व्यू के मुताबिक ये ईपीसीएल कंपनी है, ठीक है? तो आपने एंग्रो पॉलीमर एक्चुअली, तो आपने ये आपका जो व्यू है वो पॉजिटिव इसके बारे में व्यू है कि भाई ये कंपनी मुझे फंडामेंटली अच्छी लग रही है, लॉन्ग टर्म में 5 साल को 10 साल को देखा जाए तो मुझे ये फ़ायदा देगी। आपने इसके देखा कि क्या इसकी पे आउट रेशो है, किस तरह से इसकी शेयर प्राइस बढ़ रही है, अर्निंग पर शेयर क्या है, डिविडेंड पर शेयर क्या है, ये सब कुछ आपने देख लिया। अभी मार्केट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मार्केट अगर व्यू देखा जाए तो मार्केट का व्यू इसके बदले में नेगेटिव है कि भाई नहीं, ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती। अभी कंपनी की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका रिजल्ट आया तो उस कंपनी भी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इसमें क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। और तीसरे नंबर पे आपने एक बैंक की सिलेक्शन की, कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे फैसल बैंक की। तो ये आपके मुताबिक आपने देखा कि भाई ये जो फैसल बैंक है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पिछले 4-5 साल किससे इसकी परफॉर्मेंस बेहतर आ रही है, डिविडेंड की पेइंग रेशो की बात करें, शेयर प्राइस की बात करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मार्केट व्यू की बात करें, मार्केट व्यू इसके बारे में नेगेटिव है। बट कंपनी परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। अभी यहाँ पे देखिएगा, जब आपने देखा कि ये फैसल बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मार्केट ने कहा कि नहीं, नहीं कर सकता। जब कंपनी परफॉर्मेंस की या क्वार्टरली उसके रिजल्ट्स आए तो काफ़ी बेहतर कंपनी ने परफॉर्म किया। तो ये वो टाइम होगा यहाँ पे जब आपको ह्यूज प्रॉफिट्स आएंगे, मल्टी बैगर्स, 10 बैगर्स, 20 बैगर्स, 15 बैगर्स आपको यहाँ पे रिटर्न्स आएंगे। तो ये टेबल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका व्यू, मार्केट का व्यू, कंपनी का व्यू देखने के बाद आपके एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई? अभी हम यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं और वो सिंपल स्टेप्स
कि जिनको देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इन कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और बिल्कुल परेशान ना होइएगा, मैं आपके साथ जो 5 स्टॉक्स हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करने वाला हूँ। देखिए, अगर हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएँ तो सेक्टर्स निकालें, आपके साथ कंप्लीट सेक्टर्स की लिस्ट आ जाती है। तो सबसे पहले आपने ये न्यूज़ को भी अंडरस्टैंड में रखते हुए, मार्केट को अंडरस्टैंडिंग में रखते हुए ये देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री में पैनिक है। और पैनिक का क्या मतलब कि उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो जल्दी-जल्दी लोग सेल किए जा रहे हैं। पहले आपने वो आइडेंटिफाई करना है। अभी अगला जो स्टेप मैं आपको बताता हूँ। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस इंडस्ट्री में पैनिक है, नेगेटिविटी है, तो फिर दूसरे स्टेप में आपने ये देखना है कि उस सेक्टर में रहते हुए कौन सी कंपनी है जो कि इस सिर्फ और सिर्फ इस पैनिक की वजह से जो है ना वो मुश्किल हालात में है। वैसे कंपनी बहुत अच्छी है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत बेहतर हैं, कंपनी जो है ओवरऑल बेहतर परफॉर्म कर रही है, उसकी EPS DPS बेहतर है। तो वो कौन सी कंपनी है? आपने यहाँ पे पहले सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया जिसमें पैनिक है, उसके बाद उस पैनिक वाले सेक्टर में वो कंपनी आइडेंटिफाई कर ली जो कि बुरे हालात में भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। अभी तीसरे नंबर पे जो तीसरा स्टेप है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आप नोट कीजिएगा। इसके बाद आपने देखना है कि उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मैं अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे अगर लकी ग्रुप की देखें आप बात, तो उनकी मैनेजमेंट मेरे हिसाब के मुताबिक सबसे बेस्ट काम कर रही है। ठीक है, इंटरग्रुप कंपनी है, उसकी मैनेजमेंट बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, तो आपने ये देखना होता है कि कंपनी की मैनेजमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। दूसरे नंबर पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, जो उसके अर्निंग पर शेयर है, जो उसके DPS है, डिविडेंड पर शेयर है, वो बुरे हालात में किस तरह से परफॉर्म कर रही है, बेहतर उसको परफॉर्म करना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो उसके डेट्स हैं, जो उसने लोन लिए हैं, वो कम होने चाहिए। और लास्ट में जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स कहीं सेल तो नहीं कर रहे। अगर प्रमोटर्स ही अपने कंपनीज के शेयर्स सेल करने लग जाए तो यहाँ पे क्या है कि उनको अपनी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है। ये 4 पॉइंट आपने तीसरे वाले स्टेप में देखने हैं। अभी यहाँ पे 3 हमने बातें कर ली। पहले नंबर पे पैनिक सेक्टर, दूसरे नंबर पे उस पैनिक सेक्टर में रहते हुए वो कंपनी जो कि उन हालात में भी सर्वाइव कर रही है, और तीसरे नंबर पे मैंने आपको 4 स्टेप्स गिनवाए। और चौथे नंबर पे ये एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको वक्फों में देखने को मिलती है। टेम्परेरी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो, लेट्स से कोई स्ट्राइक हो गई है, कोई ऐसी पॉलिसी आई है जो कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, बट आपको पता है कि ये सर्वाइव कर जाएगी कंपनी, और जहाँ पे अगर आप डिप पे बाय कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक कंपनी का शेयर है जी 100 रुपया, कंपनी के कोई स्ट्राइक हुई है, कोई इस तरह की टेम्परेरी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से उसका शेयर 80 पे आ गया है, 82 पे आ गया है, कम हो गया है, लेकिन आपको पता है कि ये महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की बात है, इसके बाद ये फिर साइकिल में आएगा। ये जैसे मार्केट उठेगी तो ये फिर कंपनी उठेगी, तो फिर आपको वहाँ पे पोजीशन लेने की ज़रूरत है। ये 4 स्टेप्स वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन है। अभी आप नोट करें, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वैल्यू इन्वेस्टमेंट को लेके जो कि अंडर वैल्यूड है। बेशुमार कंपनीज आ सकती हैं, बट इसमें जो मैंने सिलेक्शन की है वो मैंने ये सिलेक्शन किया कि कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो भी बेहतर रहो, इतनी ज़्यादा ना हो, ठीक है, और उनकी अर्निंग पर शेयर, उनकी DPS, ये सारा कुछ बेहतर हो। और ये सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल में कि अंडर वैल्यू स्टॉक्स ये सारा कुछ, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं और आप हमें दुआएं दे सकते हैं बाद में। अच्छा, सबसे पहले जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अगर आप सेक्टर्स में जाएँ तो वहाँ पर टेक्सटाइल कंपोजिट का एक सेक्टर आपको मिलेगा, और उसमें जो इंटरलूप ILP ये जो कंपनी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आज की डेट में मैं बात करूं तो बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये आप एक बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। अगर मैं अंडर वैल्यू स्टॉक्स की बात करूं, दूसरे नंबर पे फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, FCCL, ये सीमेंट सेक्टर में आती है, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर इसकी अर्निंग पर शेयर को देखा जाए, इसकी मैनेजमेंट को देखा जाए और इन हालात को देखा जाए, तो ये जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। तीसरे नंबर पे मैं फार्मा सेक्टर की बात करूंगा, और उसमें भी फार्मा सेक्टर में रहते हुए एक कंपनी सर्न, इस कंपनी में भी काफ़ी पोटेंशियल है। और ये जो कंपनीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने एक्चुअली करना क्या है, आप PCX की वेबसाइट पे जाएं, आपको पहले ही वहाँ पे चार्ट नज़र आ जाएगा। वहाँ पे पहले आप 1 मंथ का चार्ट देखें, फिर 6 मंथ का देखें, 1 ईयर का देखें, 3 ईयर का देखें, 5 ईयर का देखें, और आपको खुद पता चल जाएगा। और फिर साथ आपने स्क्रॉल डाउन करके इनकी EPS, इनकी जो अर्निंग पर शेयर ओवर द ईयर, ओवर द क्वार्टर, ओवर द एनुअल चल रही है, वो आपने देखना है, तो आपको वहीं से काफ़ी बेहतर आइडिया हो जाएगा।
जो चौथे नंबर पे मैंने कंपनी सिलेक्ट की है वो है केमिकल सेक्टर, और ये है EPCL। वैसे मैंने आपको इन कंपनीज में बता दिया था, एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड ये कंपनी है EPCL। और इसको अगर लॉन्ग टर्म अगर देखें 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है कि ये आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न दे सकती है। और 5वें नंबर पे मैंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF सेक्टर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के नाम से एक मिलेगा, उसमें रहते हुए वे मीज़ान ETF मिल जाएगा, MZNP ETF। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, ये अंडर वैल्यूड है। अगर आप यहाँ पे जाएँ तो आपको काफ़ी रिटर्न्स मिल सकते हैं। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मीज़ान ETF पे, ये ETFs में मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूँ और म्यूचुअल फंड्स पे भी एक कोर्स लेके आऊँ। तो ये जो 5 स्टॉक्स है ये मेरी नज़र में अंडर वैल्यूड है, आपको ये वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बाकी जो डिसीजन लेना है वो आपने खुद लेना है। आप इसको 100% कोई जो फाइनेंशियल एडवाइस है वो नहीं समझ सकते, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहा होगा, आपने काफ़ी पॉइंट्स नोट भी किए होंगे और आपने हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।